आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड एनुअल एग्ज़ाम जो 2021 में हुए हैं उसके फर्स्ट सिटिंग के मैथ के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन का सलूशन लेकर आया हूं। सभी बच्चों से ये है कि आप अपने क्वेश्चन को मिला लें ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने नंबर के मार्क लाने वाले हैं या आपके कितने मार्क सही मारे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, ये सेट जी का है। सेट जी का पहला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। पहला है क्वेश्चन, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 एवं -6, 7 हो तो उसके केंद्र का नियामक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समानांतर बी सी। यदि ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर और क्यू सी बराबर 1 सेंटीमीटर, तो एक्स का मान होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो इसकी संगत ऊंचाई का अनुपात होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर तो त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। किसी वृत्त की दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाले रेखा को कहते हैं तो छेदक रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 120 होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, आनंद। देखिए ये क्वेश्चन है √1 + tan स्क्वायर ए। तो इसका करेक्ट आंसर सेक ए होगा। कौशिक स्क्वायर 57 - tan स्क्वायर 33 डिग्री इक्वल टू, इसका करेक्ट जो आंसर होगा 1 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, cos 48 डिग्री - sin 42 इक्वल टू, आपका करेक्ट आंसर 0 होगा। यदि 4, 5, 9, 11 और x का मान 7 है तो x का मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 6 होगा। ये द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 की मूल की प्रकृति होगा। तो इसका वास्तविक और बराबर होगा। यदि 3α इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा का मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी 0 होगा। रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 तो 7x - 4y = 2 के हल हैं। इसका करेक्ट आंसर x = 2 y = 3 होंगे। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज डीईएफ के समरूप है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी = 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ = 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 6:7 और 6:7 होगा। त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी इस प्रकार है, AD/DB 3/5। यदि AC = 5.6 सेंटीमीटर है तो AE, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2.1 होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक जीवा पर वृत्त के केंद्र पर कोण समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगा। इसका करेक्ट आंसर 10√3 होगा। अगला क्वेश्चन है, cos 60 cos 30 - sin 60 sin 30 का मान होगा। तो इसका आंसर 0 होगा। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। यदि अल्फा और बीटा में द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 3 होगा, ए नंबर। द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी होंगे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मौसम 19 है तो उनका लौसा क्या होगा, भागा दीजिएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपको 114। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर -1 होगा। समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर समानांतर होंगे। यदि a = 2⁵ × 3 × 5, b = 2⁵ 4 × 5 × 7 तब लसा = ab होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 1680 होंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर x² - 2x - 15 हो गए। समानांतर श्रेणी -2 -6 -2 2 के सार्वंतर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 4 होगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सॉरी सी होंगे। 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्य का होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 7.5 होगा। 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 का बहुलक क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर 13 होगा। 13 जो कि अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 है, माध्यिका 9 है तो बहुलक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 9.2 होगा।
19 और 25 का समानांतर माध्य होगा तो इसका करेक्ट आंसर 22 होगा। किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई नहीं है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका बी होगा। करेक्ट आंसर, दो सिक्के के उछाल में दो बरसाने की प्रायिकता होगा तो इसका करेक्ट आंसर 1/2 होगा। यदि किसी ऊर्ध्वाकार स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की रूट 3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण दोस्तों इसका 30 डिग्री होगा। यदि ए और बी अभाज्य संख्या तो लॉसो ए बी होगा तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए और बी होगा। निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर 7/6 होगा। बिंदु 6 -5 व -2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2p हो तो p का मान दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको 3 होगा, बी हो जाएगा। यदि बिंदु -6 -7 का कोटि है तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों -7 होगा, क्योंकि ये भुज होता है ये कोटि होता है। x अक्ष के समीकरण है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, y = 0। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री का मान है तो इसका दोस्तों आंसर 0 होगा, कॉब यानी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1 0 5 -2 एवं 8 2 को हो तो केंद्रक के नियामक होंगे तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी होगा। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति होगा तो दोस्तों इसका 36 सेंटीमीटर होगा। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी यानी 2 हो जाएगा। 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान है तो इसका दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान होगा तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ए 1। यदि tan थीटा = √3 तो सेक थीटा का मान होगा दोस्तों इसका डी हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है संख्या 2.13 113 1113 11113 है तो इसका आंसर दोस्तों अपरिमेय संख्या होगा, सी। सभाज्य संख्याओं का मासा होगा दोस्तों 1 होगा। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा तो इसका करेक्ट आंसर 4m + 1 होगा। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है दोस्तों तो ये हो जाएगा 1। 2x² - 3x - 5 का शून्यक है तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। यदि px qx × gx और px का घात 6 gx का घात 2 हो तो px/gx का घात होगा तो सी आंसर हो जाएगा 3। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इसी का सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूं। बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का होगा तो ये होगा सी। 2 चर x y के रैखिक समीकरण ax + b y + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे तो इसके करेक्ट आंसर होगा कोई हल नहीं। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित संख्याएं होती है तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिच्छेदी या संपाती। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx = 6 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा -b/a। अगला क्वेश्चन चलते हैं 62 नंबर। यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 के एक मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6 के x + 4 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल होगा तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है यदि x + 2 3x = 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। समानांतर श्रेणी 0 - 4 - 8 - 12 का सार अंतर है तो इसका करेक्ट आंसर -4 होगा। समानांतर श्रेणी 14 9 4 - 1 - 6 का 12वां पद है तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा -41। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार अंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल होगा, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। बाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में कौन होगा तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। यदि R 5 6 बिंदुओं A 6 5 एवं B 4 बाई को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो बाई का मान होगा तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा 7। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी तो इसकी त्रिज्या होगी 2 मीटर। 6 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पाई + 2 × 6। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगा जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा 22 सेंटीमीटर।
अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 1:9 होगा। एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 5:1 होगा। 76 का देखिए 8 से 8 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 10 होगा। 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि x1 s वर्ग अंतराल का मध्य बिंदुएं f1 s संगत बारंबारता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है, तो उसके नहीं होने की प्रायिकता होगा, तो ये बी होगा आंसर। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर है, तो c का मान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। y = 10 के का आलेख किसी सरल रेखा होगी, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, एक अक्ष के समानांतर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार अंतर डी हो, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल जो होगा ये सी होगा। समानांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा 47। समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का nवां पद होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। समानांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल जो होगा, इसका करेक्ट आंसर ए 245 होगा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, तो x के मान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। बिंदुएं 9 3 एवं 15 11 के बीच की दूरी होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 10 होगा। यदि tan θ 4 3 तब sin θ + cos θ, तो इसका मान सी होगा 7/5 आंसर। cosec θ - cot θ के होल स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर बी होगा 1 - cos θ / 1 + cos θ। r त्रिज्या वाले वृत्त में θ डिग्री कोण बनाने वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होगी, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। सेक 11 डिग्री cosec 79 डिग्री का मान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर 136 मीटर की दूरी तय करने में से कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो इसका आंसर 140 होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 96 नंबर। यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो, तो इसका आयतन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी है, तो इसका आयतन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 27 गुना होगा। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका आंसर 216 होगा। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, तो ये बी होगा 20 सेंटीमीटर। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो में मैं इस टोटल ऑब्जेक्टिव के सोल्यूशन तथा सब्जेक्टिव के ऑल क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आने वाला हूँ। थैंक्स।